औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो बुक है उसकी थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये है हमारे पास थर्ड चैप्टर और इसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। यानी इस चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन दोनों की जो एमसीक्यूज़ है वो है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में टोटल कितने एमसीक्यूज़ है मैं आपको दिखाता चलूँ। इस चैप्टर में हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज़ है वो है 98, ठीक है, यहाँ तक 98 तक एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर में। तो इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में 22 तक एमसीक्यूज़ यानी 2 पेज जो है वो सॉल्व करेंगे। इस तरह स्टेप वाइज 2-2 या 3-3 पेजेस जितना भी एक लेक्चर में आ सकते हो। 30 मिनट तक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हो वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर्स। तो आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो आप सब जानते होंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी वो मेजरमेंट है जिसमें हम मिडल यानी दरमियानी वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हार्मोनिक मीन है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन्स। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है मीडियन, ठीक है। और 5 नंबर पर हमारे पास है मोड, ठीक है डियर्स। तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अब जानते होंगे कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड, ये 5 जो है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ऑप्शंस में हमारे पास है मीन, मीडियन एंड मोड, और ऑप्शन डी में है ए, बी एंड सी। तो मीन, मीडियन और मोड, मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन भी इससे मकसद हम ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली मीन का मतलब होती है अर्थमेटिक मीन, और मीडियन और मोड की भी जो है वो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में है। तो ऑप्शन डी में है ए, बी एंड सी, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फॉर ऑर्डिनल डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल मीन जो एक ऑर्डर में लिखा गया हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट में लिखा गया हो, यानी एक अरे डेटा हो। तो अरे डेटा के लिए कहते हैं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। तो अरे डेटा के लिए या जो ऑर्डिनल डेटा होती है उसके लिए हम मीडियन यूज़ करते हैं, यानी मीडियन जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब अगर उस डेटा सीरीज़ में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब है कि बहुत छोटी वैल्यूज़ हो, मतलब जो सीरीज़ की वैल्यूज़ है उससे बहुत छोटे हो, या उस सीरीज़ की जो हमारे पास नॉर्मली जो वैल्यूज़ है उससे बहुत ग्रेटर वैल्यू हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीरीज़ है 10, 12, 15, 14, 12, 18, 15, 20 इसी तरह, और इसमें एक वैल्यू आ जाए 300 प्लस या 1000 प्लस, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है। या एक वैल्यू जो है वो 0.001 इसी तरह आ जाए या माइनस में आ जाए, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है इस सीरीज़ में। तो इसी तरह कहते हैं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा। मीन, मीडियन, मोड
बोथ ए बी एंड सी बट नॉट ए एंड नॉन ऑफ द अबाव। तो ऑप्शन डी में क्या कहते हैं, बी एंड सी, ठीक है। और ऑप्शन ए में है मीन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। क्यों, ऑप्शन डी में है बोथ बी एंड सी। कहते हैं कि मीडियन और मोड दोनों जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि मीडियन में हमारे पास वैल्यू जो है वो एक अरेंजमेंट में लिख के जाते हैं, ठीक है। तो मिडल वाली जो भी वैल्यू हो वही वैल्यू हमारे पास मीडियन ही होगी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि इससे जो पिछली वाली वैल्यूज़ है या जो आगे वाली वैल्यूज़ है वो बिल्कुल इसके मतलब सेम ही होंगे और ये हमारे पास बेस्ट एवरेज ही होगा, नहीं। लेकिन जस्ट इसको अगर इससे आगे वाली वैल्यू जो है वो बहुत छोटी क्यों ना हो या बहुत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मिडल में जो भी वैल्यू वाकई होगी वही हमारे पास मीडियन होगी, ठीक है। मतलब वो वैल्यूज़ अगर नॉर्मल हो या एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो तो भी हमारे पास मीडियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस वैल्यूज़ को अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए तो फिर मीन पर असर पड़ जाता है। और मोड जो है वो भी इसी तरह है, जो भी वैल्यू ज़्यादा आकर हो तो वही वैल्यू हमारे पास मोड ही होगा। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो या ना हो उसकी वजह से मोड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, फॉर ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस के लिए कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है ज्योमेट्रिक मीन, बी में है मोड, सी में है हार्मोनिक मीन, डी में है वेटेड मीन और ई में है नन ऑफ द अबव। तो ओपन एंड क्लासेस के लिए हम मोड और मीडियन यानी ये दोनों फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास मीडियन नहीं है, मोड है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ओपन एंड क्लासेस के लिए ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन या वेटेड मीन जो है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, ओगिव्स फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट व्हाट पॉइंट। कहते हैं कि अगर आप ओगिव बना देते हो, ठीक है, ओगिव जिसको हम इसी तरह बना देते हैं, ठीक है, तो ये मोर देन टाइप है। और अगर आप इस तरफ आ जाए तो ये लेस देन टाइप होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम मोर देन टाइप का भी बना ले और लेस देन टाइप का भी बना ले तो कौन से पॉइंट पर जो है ये एक दोनों को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि ये पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि ये पॉइंट कौन सी पॉइंट होगी, मीन होगी, मीडियन होगी, मोड होगी या ओरिजिन होगी। तो ये हमारे पास मीडियन ही होगी, ठीक है। तो अगर आप देख ले तो यह हमारे पास वैल्यूज़ का जो मिडल वैल्यू है वो वाकई होगी, ठीक है। तो मिडल वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट भी नहीं हो रहा। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर आ रहे हो तो आपकी जो 25 की वैल्यू है वो इसी जगह पे वाकई हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास 25 मीडियन है तो वो इसी जगह पे वाकई होगी। तो मीडियन जो है इस पर जो है ये इंटरसेक्ट करेगी, अगर ओगिव आप मोर देन टाइप के लिए बना रहे हो या लेस देन टाइप के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस एंड रेंज। ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है बल्कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और यहाँ डी में है मीन डिविएशन, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ऑप्शन ई में है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है। ऑप्शन ए में है रेंज, ऑप्शन बी में है क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन सी में है मीन डिविएशन, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन ई में है नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि रेंज भी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, क्वार्टाइल डिविएशन भी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, मीन डिविएशन भी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। एक हमारे पास होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और दूसरा जो है वो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो होती है जिसमें कोफिशिएंट का लफ्ज़ आया हो, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिस
वैल्यू में हमारे पास कोफिशिएंट की लफ्ज़ आ रहा हो तो उसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें कोफिशिएंट का लफ्ज़ ना हो तो उसको हम मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, जैसे कि रेंज है, क्वार्टाइल डिवीजन है, मीन डिवीजन है, अबाउट मीन या अबाउट मीडियन एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द गोल ऑफ डैश इज to focus on summarizing and explaining a specific set of data। ऑप्शन ए में है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन बी में है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन सी में है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में हम समराइजेशन ही करते हैं, तो कहते हैं द गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स इज टू फोकस ऑन समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी अप्रोप्रिएट इफ़ यू हैड मोस्टली एक्सट्रीमली हाई स्कोर्स एंड एक्सट्रीमली लो स्कोर्स ऑन सम आइटम मेजर्ड एट द रेशो लेवल। कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो अप्रोप्रिएट है अगर आपके पास मोस्ट एक्सट्रीमली एंड मोस्टली एक्सट्रीमली लो स्कोर्स वाली वैल्यूज़ मौजूद हो, ठीक है। मीन है, मीडियन है, मोड है और ऑक्टल है। तो इसमें कौन सा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? इसमें होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन, यानी कि ऑप्शन ए। क्यों? विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी अप्रोप्रिएट इफ़ यू हैड मोस्टली एक्सट्रीमली हाई scores and most extremely low scores on some item measured at the ratio level। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारे पास मीडियन और मोड जो है ये जब एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ या एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ यानी स्कोर आ जाए तो फिर मोड जो है वो या मीडियन या मोड जो है वो दोनों पर असर नहीं पड़ता, तो हमें ये करना चाहिए। लेकिन हमें मीन फाइंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ दोनों अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सट्रीमली हाई स्कोर भी है और एक्सट्रीमली लो स्कोर भी है, ठीक है। तो जब दोनों साइड पर मतलब एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो स्कोर मौजूद हो तो फिर आपके पास मीन जो है ये बेस्ट है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मोड भी है और मीडियन भी है। तो हमने कहा था कि मोड और मीडियन दोनों जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर तो हमने दोनों सिलेक्ट करने हैं और ऐसा ऑप्शन है नहीं कि जिसमें मीडियन और मोड दोनों हो, तो फिर हमारे पास इसी वजह से भी ये दोनों रॉन्ग हो सकते हैं। तो हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल बात यह है कि जब दोनों साइड पर एक्सट्रीमली वैल्यूज़ मौजूद हो तकरीबन सेम मकदार से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मीन पर असर नहीं पड़ेगा तो फिर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऑप्शन ए में है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ऑप्शन बी में है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ऑप्शन सी में है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन ई में है नन ऑफ द अबव। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बता दिया कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो होती है जिसमें कोफिशिएंट की लफ्ज़ आ जाए, ठीक है। इन तीनों में कोफिशिएंट की लफ्ज़ है, तो इसलिए हमारे पास ये तीनों जो है ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। क्वेश्चन नंबर 11, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब आप एक कांस्टेंट चीज़ के लिए फाइंड करते हो तो वो 1 के बराबर होगी अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो यह हमारे पास ए की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 13। कहते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है जिसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 13 है। एवरी स्टूडेंट इज अवार्डेड लेटर 5 और मोर मार्क्स। हर एक स्टूडेंट को बाद में 5 या 5 से ज़्यादा कुछ मार्क्स जो है वो मिले हैं। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द न्यू सेट ऑफ मार्क्स इज़ व्हाट? इज़ 13। कहते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स की जो स्टैंडर्ड मार्क्स है उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 13 है। अगर हम हर एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स और एक्स्ट्रा दे दें या ज़्यादा दे दें तो इसका मतलब ये है कि
5 दे रहे हो या 6 दे रहे हो, 7 दे रहे हो, 10 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, लेकिन मतलब आपने एक ही कांस्टेंट सबके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट वैल्यू सारी वैल्यूज़ के साथ ऐड करते हो तो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस पर कुछ असर नहीं पड़ जाता। तो इसलिए हमारे पास वही स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 13 अपनी जगह ही रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स इज़ 5। हमारे पास 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स है और उसके अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है। देयर स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी व्हाट? ऑप्शन ए में है लेस देन 4, ऑप्शन बी में है एट लीस्ट 4, ऑप्शन सी में है एट मोस्ट 5, ऑप्शन डी में है ग्रेटर देन 5 और ऑप्शन ई में है नथिंग कैन बी सेड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो मोस्टली 5 तक जा सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन की जो वैल्यू है वो मोस्टली 5 तक जा सकती है, 5 से ग्रेटर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती। हाँ, वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन्स या लेस होगी या इसकी बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 14, the arithmetic mean of various powers of deviation taken from the mean of distribution is called what? ऑप्शन ए में है स्टैंडर्ड डिवीजन, ऑप्शन बी में है स्क्यूनेस, ऑप्शन सी में है डिसाइल्स, ऑप्शन डी में है मोमेंट्स और ऑप्शन ई में है नॉन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है मोमेंट्स। दोबारा क्वेश्चन को पढ़े ताकि आपको समझ में आ जाए। कहते हैं कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डिविएशंस, कहते हैं कि आप अगर डिविएशन कर लें टेकन फ्रॉम द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी डिवीजन आप कर ले मीन से, ठीक है, और उसके डिफरेंट ऑफ पावर्स लेते हो, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी पावर हम आर लेते हैं, ठीक है, और उसकी फिर मीन फाइंड करते हो, मतलब उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर लेते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट्स कहते हैं ना। जब आप x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n करते हैं और उसकी पावर r हो, मतलब पावर r की जगह हम 1 2 3 4 तक हम जाते हैं, ये पुट करते हैं। तो कहते हैं कि वेरियस पावर्स, वेरियस मीन्स डिफरेंट पावर्स, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। तो ये क्या है? ये मोमेंट्स है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो ऑलवेज ज़ीरो ही होता है। इन्होंने जो आंसर की में आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आप देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का, हाँ ये ई है, मैंने सी किया है अभी सी, लेकिन ये ई जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ई में हमारे पास क्या है? ई में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ई में है लेस देन ज़ीरो। एक बात जहन में रखिए कि लेस देन ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकती। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा ज़ीरो की बराबर होगी, यानी x माइनस एक्स बार, ठीक है, और इसकी पावर 1 होगी। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी भी है कि जब आप समेशन x माइनस एक्स बार कर ले तो उसकी सम जो है वो ज़ीरो की बराबर होगी। तो ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द मीन इज़ 58, the median is 62 and the mode is 63. The data are what? Skew to left, skew to right, symmetric about mean and by model। यहाँ देखिए मीन जो है वो 58 है, मीडियन 62 है और मोड जो है वो 63 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोड की वैल्यू जो है वो सबसे ग्रेटर है। क्या है? मोड की वैल्यू सबसे ग्रेटर है। जब मोड की वैल्यू सबसे ग्रेटर हो, ठीक है, तो ये हमारे पास लेट सपोज मोड है, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास है मीडियन, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मीन, एम बार हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। जब हमारे पास मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन हो और मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन हो तो उसको हम लेफ़्ट
टेल कहते हैं, स्क्यू टू लेफ्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्क्यू टू लेफ्ट होगी। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जो है वो स्क्यूड है, ठीक है। और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड, या मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। तो ये स्क्यू टू लेफ्ट होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आंसर? ऑप्शन ए यहाँ। और इन्होंने ऑप्शन बी दिया था, वो गलत है, ठीक है। वो बुक वालों से कोई मिस्टेक हो गई होगी शायद प्रिंटिंग में, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सपोज दैट द 34th परसेंटाइल ऑफ MSc स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स मार्क्स एज 34, दिस मीन्स दैट, कहते हैं कि 34th परसेंटाइल पर जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसके जो MSc के मार्क्स जो है वो 34 है, ठीक है। स्टूडेंट से उसकी परसेंटाइल फाइंड करते हैं, तो 34 परसेंटाइल की जो वैल्यू आती है वो है 34। तो अब कहते हैं कि इसका क्या मतलब है? एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ 34। क्या एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो 34 है? नहीं। 34 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाई एवरेज इनकी मार्क्स जो है वो 34 है। 34 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 34, हाँ ये करेक्ट है। 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 34 से कम स्कोर ऑब्टेन किया है, ठीक है डियर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में यानी बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन सी को देखिए, 34 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स अबाउ 34, नहीं, 34 स्टूडेंट्स ने अबाउ 34 नहीं बल्कि 76 स्टूडेंट्स ने अबाउ 34 मार्क्स जो है वो हासिल कर लिए हैं, ठीक है डियर्स। और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबाउ, तो ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ लोकेशन? द मीन, द मीडियन, द मोड, द वेरिएंस, ऑल ऑफ द अबाउ। कौन सा जो है वो मेजर ऑफ लोकेशन नहीं है? मेजर ऑफ लोकेशन, तो मेजर ऑफ लोकेशन जो है वो वेरिएंस नहीं है। मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये असल में मेजर ऑफ लोकेशन है। मीन, मीडियन और मोड ये तीनों जो है मेजर ऑफ लोकेशन है, जबकि वेरिएंस जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सपोज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टेक अ टेस्ट एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट गेट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द आंसर्स राइट। In this case, the standard deviation is what? Equal to the mean, equal to the median, equal to 0, impossible to determine without more information। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, इक्वल टू 0। क्यों? क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जिससे टेस्ट लिया गया है, हर एक ने जो है, हर एक सिंगल स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट ने अलहदा गेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द आंसर्स राइट, यानी हाफ आंसर जो है वो उन्होंने करेक्ट कर दी है और हाफ आंसर उन्होंने गलत कर दी है। इसका मतलब ये है, लेट सपोज हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है 10, तो हर एक ने 5 जो MCQs है वो करेक्ट कर लिए है, 5 आंसर जो है वो करेक्ट कर लिए है। जब हर एक ने 5 करेक्ट कर लिए है तो लेट सपोज हमारे पास हर एक क्वेश्चन की मार्क्स 1 है, तो 5 क्वेश्चंस के मार्क्स 5 होंगे, मतलब हर एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिल रहा है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो जा रही है, ठीक है। जब एक कांस्टेंट वैल्यू हो आपके पास तो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इसलिए हमारे पास